एक रात का रेंट 30 लाख। ये किसी दुबई के पेंट हाउस की बात नहीं हो रही, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। एनडीटीवी और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की होटल्स की कॉस्टिंग लिमिट यहां तक पहुंच गई है और इसके पीछे की वजह है एआई इम्पैक्ट समिट 2026। 16 से 20 फरवरी तक न्यू दिल्ली का भारत मंडपम बनने वाला है दुनिया का एआई हब। गवर्नमेंट के इंडिया एआई मिशन के तहत यहाँ सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन और जेनसन हुआंग जैसे ग्लोबल टाइटन्स आ रहे हैं। 30 देशों से 35,000 डेलीगेट्स। ये एआई की ग्लोबल रेस में इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा पावर प्ले है। लेकिन इस समिट का असली इम्पैक्ट होटल्स के बिल पर दिख रहा है। CNBC TV 18 के मुताबिक ताज पैलेस का प्रेसिडेंशियल स्वीट 18 से 19 फरवरी के लिए 30 लाख पर नाइट टच कर गया है। जो रूम आम दिनों में 2.37 लाख का होता है, उसमें 1500% का जंप आया है। गार्डन लग्जरी स्वीट तो टैक्सेस के साथ 32 लाख का पड़ रहा है। द इंपीरियल और ओबरॉय का भी यही हाल है। रेट्स 20 से 29 लाख के बीच है। अब सवाल ये है कि इतनी लूट क्यों? इसके पीछे सिंपल इकोनॉमिक्स है, सप्लाई और डिमांड। दिल्ली के टॉप 5 स्टार होटल्स में लग्जरी स्वीट्स गिने चुने हैं और आने वाले VIPs हजारों में हैं। सबको वेन्यू के बाद सिक्योरिटी और प्रॉक्सिमिटी चाहिए। ये माहौल G20 से भी बड़ा लग रहा है, जिसे होटलियर्स डायनामिक प्राइसिंग कह रहे हैं, पर आम भाषा में इसे नो रूम्स अवेलेबल का बोर्ड कह सकते हैं। अब असली सवाल कि भाई क्या ये बात सही है? फॉर्च्यून इंडिया के सर्वे में 74% लोगों ने इसे एक्सटॉर्शन यानी कि लूट बताया है और गवर्नमेंट से प्राइस कैप्स लगाने की मांग की है। मोहनदास पाई जैसे लीडर्स का मानना है कि ऐसी मनमानी से इंडिया की माइस डेस्टिनेशन, मीटिंग एंड एग्जीबिशन हब वाली इमेज खराब होती है। ये समिट ये तो दिखाता है कि दिल्ली ग्लोबल हब है, पर हमारी हॉस्पिटैलिटी की पोल भी खुल गई है। तो क्या ये समिट इंडिया के एआई सपनों की जीत है या फिर एक वेकअप कॉल? आपको क्या लगता है, क्या होटल प्राइस पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए? कमेंट्स में बताइए और लेयर्ड को सब्सक्राइब कीजिए।